हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वापस से मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टोरी लेके आया हूं और शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शहर में एक लाला जी रहा करते थे। उनके दो बेटे थे। लाला जी कभी भी कुछ काम नहीं करते थे। वो हमेशा बुरी आदतों से घिरे हुए थे। वो शराब पीते थे, अपनी पत्नी की पिटाई करते थे, अपने बच्चों को हमेशा छोटी छोटी बातों पर मारते थे, लोगों से कर्जा लेते थे और इस तरह से उनका नाम जो है वो ठीक ठाक नहीं था मार्केट में। वैसे ही धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, ये बच्चे जो थे वो बड़े होते गए और वो अपने पिता को देखते गए और उनके आसपास का जो माहौल था उसी में वो पले बढ़े। और एक दिन समय आया कि दोनों बेटे बड़े हो गए और उनकी भी शादी हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। और वो बहुत बड़ा बदलाव क्या था कि दोनों ही बेटों ने जो आसपास का माहौल देखा उससे बड़े हुए, पले बड़े, अपना काम शुरू किया। इनमें से एक बेटा जो था वो बहुत बड़ा शख्स बना, बहुत बड़ा अमीर आदमी बना। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर था, बड़ी गाड़ी थी, बहुत सारी जायदाद थी, बहुत बड़ा बिजनेस था। वहीं पे जो दूसरा बेटा था वो रोडपति बन गया। उसके पास ना तो एक अच्छा घर था, ना ही अच्छी नौकरी थी और ना ही उसके पास घर चलाने के बहुत सारे पैसे थे। सो एक बार एक पत्रकार ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों के बारे में जाना जाए कि दोनों ही एक पिता की औलाद हैं और आज एक इतना बड़ा सक्सेसफुल है और दूसरा इतना बड़ा फेलियर है। ये सोच के ये पत्रकार इसके घर गया और वो सबसे पहले उस बेटे के पास गया जिसके पास कुछ भी नहीं था। सो उसने अपने आप से पूछा, पत्रकार ने उस बेटे से पूछा कि आप ऐसे क्यों हो, आपकी हालत यदि ऐसी है तो उसका जिम्मेदार कौन है और आप क्यों अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए। तो उसने जवाब दिया और जवाब ये दिया कि आज यदि जो कुछ भी मैं हूँ तो वो अपने पिता की वजह से हूँ। तो उन्होंने पूछा ऐसे कैसे। सो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पिताजी स्कूल नहीं जाते थे, ना वो पढ़े लिखे, तो वो अनपढ़ थे तो हम भी अनपढ़ हैं। हमारे पिताजी बहुत सारी शराब पीते थे तो हम भी शराब पीते हैं। हमारे पिताजी बचपन में जब हम छोटे थे तो वो हमारी माँ को मारते थे, तो आज हम भी वही करते हैं। बचपन में वो हमें बहुत पिटाई करते थे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमें मारते थे, तो आज हम भी अपने बेटों के साथ वैसा ही करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कर्ज के ऊपर बिता दी। उन्होंने बहुत सारा कर्ज लिया लोगों से और उस कर्ज से उन्होंने अपनी ज़िंदगी चलाई। आज हम भी वही कर रहे हैं। तो आज हम जो भी हैं उसका पूरा का पूरा श्रेय हम अपने पिताजी को देते हैं। ये बात सुनकर पत्रकार ने बोला कि आपके जो भाई हैं, दूसरे भाई हैं, वो तो बहुत सक्सेसफुल है। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे जाके पूछो कि वो ऐसे कैसे हैं। मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, पर आज मैं जो भी हूँ वो अपने पिता की वजह से हूँ। और ये पत्रकार उस सक्सेसफुल इंसान के पास गया जो इसका शहर में बड़ा नाम था, सब कुछ था उसके पास, और इन्होंने सेम सवाल उससे भी पूछा कि आज आप जो भी हो उसका कारण क्या है। सो उन्होंने जवाब दिया, इस लड़के ने भी जवाब दिया कि जो आज मैं हूँ वो केवल और केवल अपने पिता की वजह से हूँ। सो ये पत्रकार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि एक ही पिता की वजह से दो अलग रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। तो इसने पूछा, ऐसा थोड़ा सा समझाइए कि ऐसा कैसे, क्योंकि मैं आपके छोटे भाई से मिला था, उसने भी यही जवाब दिया कि आज मैं जो भी हूँ वो अपने पिता की वजह से हूँ। सो इतना बड़ा बदलाव कैसे है। तो इस लड़के ने जवाब दिया कि हमारे पिताजी पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, स्कूल नहीं गए थे, तो हमने सोचा कि हम इतनी पढ़ाई लिखाई करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके। हमारे पिताजी शराब पीते थे तो हमने सोचा कि हम, क्योंकि ये बुरी लत है, हम इसके आसपास कभी नहीं जाएंगे। दूसरा, वो लोगों से कर्जा लेते थे तो हमने कभी सोचा मन में कि हम कभी भी दूसरों से कभी भी कर्जा नहीं लेंगे। वो शराब पी के कभी भी अपनी बच्चों की मार पिटाई करते थे, हमारी माँ को पीटते थे, तो हमने सोचा कि हम कभी भी अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ ये नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने नहीं की, इसलिए आज रिजल्ट ये है कि हमारे पास आज सब कुछ है, हंसता खेलता परिवार है, दौलत है, शोहरत है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छे पैसे हैं। तो यदि ये सारा क्रेडिट जाता है तो सारा का सारा क्रेडिट हम अपने पिता को देना चाहते हैं,
कि उनकी वजह से ही आज हम सब कुछ हैं। सो दोस्तों, देखने का नज़रिया होता है कि आप क्या सीखते हैं, क्या चीज़ का देख के आप क्या मतलब निकालते हैं, उसी तरह से आप उसके ऊपर काम करते हैं और वैसे ही हूबहू आप बन जाते हैं। दोनों ही बेटों ने एक ही साथ अपना जीवन शुरू किया, दोनों ने ही वही सारी चीज़ें देखी, लेकिन रिजल्ट दोनों के भिन्न भिन्न थे, क्योंकि एक ने उसी चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में लिया तो रिजल्ट नेगेटिव मिले, और दूसरे ने उसको पॉजिटिव वे में लिया तो रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले। सो दोस्तों, नज़रिया है आप अपना, जो जिस नज़रिए से जिसको देखता है, जिस चीज़ को देखता है, वो वैसा ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वैसे ही करने की कोशिश करता है और उसे उसी तरह का रिजल्ट मिलता है। तो हमको भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बस फ़र्क ये है कि हम उन्हें देखकर रिएक्ट किस तरह से करते हैं, हम उससे क्या सीख लेते हैं और क्या हम उसके ऊपर करते हैं। जो हम करते हैं रिजल्ट वही मिलता है। सो दोस्तों, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, पॉजिटिव सोच के रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। आपने ये अभी सुना कि यदि अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को भी देख के उनसे रिजल्ट निकाला जाए तो अच्छा निकाला जा सकता है। बस नज़रिया चेंज करिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लाएगी, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर लाइक और कमेंट करना चाहिए तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक करिए, कमेंट करिए, हो सके तो शेयर करिए और अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए, ताकि हम आपके कमेंट के ऊपर अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए ऐसी और बहुत सारी वीडियो ला सकें। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।